आज सर सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में नीतीश बाबू में तो ऐसा वक्तव्य नहीं किसी मंत्री के द्वारा दिया जाता है, शिक्षा मंत्री उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे कि जो आपने पिछले दिनों वक्तव्य दिया लड़कियों के प्रति कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर में बंद रहना चाहिए, यह सरासर गलत है। शिक्षित क्यों नहीं होगी शिक्षा से। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। इन दिनों प्राइवेट स्कूल पे काफ़ी बवाल चल रहा है, सरकार का भी मुहिम चल गया है। सरकार भी चाहती है कि फीस जो है पारदर्शिता हो, और अखबार में आए दिन ये आ रहा है, और कल भी आया है सम्राट चौधरी द्वारा कि पूरी फीस की पारदर्शिता करें, रहना चाहिए क्या फीस है। लेकिन आखिर इसको स्ट्रक्चर को बनाएगा कौन, सबसे बड़ी बात है। फीस का कोई स्ट्रक्चर है नहीं कि प्राइवेट सरकारी स्कूल आप बांध रखे, लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या फीस लगना चाहिए इसका कोई अभी तक सरकार द्वारा दिया नहीं है। इसके साथ भारतीय स्वतंत्र निजी विद्यालय के अध्यक्ष है भारतीय निजी शिक्षा संस्थान के शिव कुमार जी, इनसे बात करते हैं क्या कुछ है। आपने अखबार में पढ़ा होगा सर कि फीस की जो निजी विद्यालय उसको फीस का पारदर्शिता होना चाहिए। मुख्यमंत्री साहब काफी जोर दे रहे हैं कि अभिभावक को भी आराम मिले, क्या कुछ करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप राजशेखर सर को और पूरे मीडिया के लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे कि यह विषय आपने उठाया, और मुख्यमंत्री बनने के लिए हम सम्राट बाबू को हम अभिनंदन करते हैं आप मीडिया के माध्यम से। मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा कि निजी विद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी, फी स्ट्रक्चर देना होगा, बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं उनको कि उनका ध्यान कम से कम निजी विद्यालय की तरफ गया। लेकिन इसमें बहुत विषयों पर आपको बारीकी से सोचना होगा। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा, और इस बात में बहुत ज़्यादा दम है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता है कि शिक्षा के वजूद को अगर कोई बचाए हुए है तो वह है निजी। आपके सरकारी विद्यालय में आप सरकार के द्वारा बहुत सारा सुविधा दिया जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षकों की बहाली की गई है, पहले से भी योग्य शिक्षक मौजूद हैं, फिर भी वहाँ बच्चों का नामांकन क्यों नहीं होता है, अभिभावक क्यों निजी विद्यालय में पढ़ा है। आपने मुख्यमंत्री महोदय एक लाइन कहा कि मनमानी फी लेते हैं, बहुत अधिक फी लेते हैं। वैसे तो मैं जो संचालन करता हूँ विद्यालय का, उसमें मनमानी फी या अधिक फी नहीं है। हम तो बहुत संकट के दौर से गुजरे हैं और गरीब बच्चों के बीच शिक्षा कैसे वितरित हो उसमें गए हैं। लेकिन उस पर भी हम कहना चाहेंगे कि बड़े स्कूल अगर बड़े फी लेते हैं तो लोग देते हैं तब तो लेते हैं, उनके घरों में जाकर के ज़बरदस्ती तो वसूल नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं उसमें खूबियाँ हैं, तब थोड़ी खामियां हैं, अधिक शुल्क उनको भी नहीं लेना चाहिए। हम अपने निजी विद्यालय जो बड़े स्तर पर हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दें और कमाई पर कम। थोड़ा सा हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे आपके माध्यम से शेखर सर कि अगर ऐसी बात है, निजी विद्यालय पर बहुत प्रश्न उठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सब लोग, जैसे किताब क्या है कि किताब नहीं दे सकते हैं, देखिए है क्या, थोड़ा सा सोचने की बात है। इतने सारे निजी विद्यालय पनप चुके हैं, उसका दो कारण है। पहला तो सरकारी विद्यालयों में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि निजी विद्यालय की व्यवस्थाएं अच्छी है, शिक्षक वहाँ भी आज अच्छे हैं, तो व्यवस्थाएं अच्छी है, और जो इसके प्रोपराइटर होते हैं वो दिन रात सब परिवार लगे हुए रहते हैं, सभी स्कूल, ऐसा नहीं कि हम। लेकिन हर साल जो किताब आपकी बदल क्यों जाता है, गार्जियन उससे परेशान। अगर आज बच्चा क्लास 2 में है, कल क्लास 3 में जाएगा, तो क्लास 3 का बच्चे पढ़ रहे वही किताब लोग क्यों नहीं रखते हैं, ताकि जो है कुछ जो मान लीजिए खरीद नहीं पा रहे हैं पुराने किताब उनसे खरीद सके बच्चों से। हम तो रखते हैं अपने विद्यालय में, हमारे किताब बदलने का है, लेकिन जो भी ऐसा करते हैं विद्यालय संचालक, उनसे हम आग्रह करते हैं कि प्रत्येक वर्ष बच्चों की किताबें ना बदलें। उससे क्या राहत मिलेगा? राहत क्या, हम अपने यहाँ बनाए हुए हैं कि बच्चा संभाल कर रखे, और साल में 2 बार किताब की चेकिंग करते हैं, फटा हुआ है तो उसको मरम्मत कीजिए, कवर कीजिए, और अगले साल
आप ऊपर वाले बच्चे से आधे दाम में खरीद लीजिए और नीचे वाले बच्चों को अपनी पुस्तकें आधी दाम पर दे दीजिए। एनुअल फी क्या होता है सर? हर साल एक मोटा रकम, बहुत मोटा रकम जो है एनुअल फीस के रूप में लिया जाता है। नहीं, इससे मोटा गार्जियन रकम तो जो लेते हैं बहुत मोटा सबकी रकम बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ 50,000 नहीं तो 50,000 30,000 वाला वो गिने चुने स्कूल है हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जो भी निजी विद्यालय वास्तविक में जो शिक्षा परोस रहा है वह ऐसा नहीं करता है। आज एक तो बच्चे- आज खुद अपना पेट और परिवार चलाने के विवश है। आज ठीक है, कुछ विद्यालय ऐसा, लेकिन आज एक प्ले ग्रुप में बच्चा क्लास 3 का बच्ची, एक 3 साल का उम्र का बच्चा क्लास प्ले ग्रुप में जाता है तो उसके एडमिशन चार्जेस जो है मिला जुला के 1 महीने का जो होता है और थोड़ा सा कुछ 10 से 12,000 रुपये लगता है। तो ये कि मोटा रकम है कि नहीं सर? हाँ, एक बच्चा जो बोल नहीं सकता है अभी, मोटा रकम है। तो सर उन्होंने वैसे टाइप के जो लोग हैं स्कूल, जो व्यवसायी माइंडेड हैं, उन्होंने इस तरह का स्कूल खोल रखा है। और कुछ गार्जियन जो हैं उनको भी नोचनी लगते रहता है कि हमारा पैसा कैसे ज़्यादा खर्च हो। जैसे हम ही को बहुत सारा गार्जियन के तब आपने बदलते हैं ना सर, तब बचवा इंटरेस्ट नहीं लेता है, नई नई किताबें आती हैं ना तो ज़्यादा उत्सुक होता है। अब क्या करें, साइकोलॉजिकली ऐसा प्रभाव पड़ता होगा। गार्जियन 10,000 12,000 अगर रखे हुए एडमिशन फी क्यों जाते हैं? हम लोग तो लगभग 90% से ऊपर स्कूल वाले नामांकन शुल्क आप फ्री कर रहे हैं। आप जैसे तो बहुत कम ही स्कूल होंगे ना सर जो इतना कम में पढ़ा रहे हैं। नहीं है, बहुत है। वैसे स्कूलों को सरकार देख नहीं रही है और निजी विद्यालय पर जहाँ प्रश्न उठा रही है, हम तो सरकार से आग्रह करते हैं, सम्राट चौधरी से आशा लोग किए हुए हैं, आप प्राइवेट स्कूल को अंडरटेक क्यों नहीं कर लेते हैं? यहाँ जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं ऑलरेडी ये प्रशिक्षित हैं। आपको अलग से बीपीएससी आयोजित कर करके परीक्षा लेकर के बहाल करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा खासा शिक्षक मिल जाएगा, ट्रेंड शिक्षक मिल जाएगा और अनुदान आपको मानदेय कम देना होगा। जहाँ आप 40,000 में, आप 42,000 में बहाल किए हैं, आप 14,000 15,000 दीजिए ना यही टीचर को और यही बढ़िया काम होगा। आपके अध्यक्ष साहब आजकल कुछ आवाज उठाने में, निजी विद्यालय के अध्यक्ष हैं मानस सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आवाज उठाते हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहे हैं। वो अभी तो थोड़े दिन पहले वो दिल्ली गए थे और DL.ED का एक बार इन्हीं के अनुशंसा पर केंद्र सरकार मानी थी और फिर उसके लिए आवेदन दिए हैं। RT का भी सामने आ रहा था, हालांकि अखबारों में निकलता है कि दिल्ली के निजी विद्यालय में दिए। निजी के विद्यालय दिल्ली वाले भी दिए होंगे, लेकिन हमारे संगठन के भी जो भारत मानस सर हैं उन्होंने चिट्ठी भी दिया है RT एक्ट के लिए। तो अब इनका नहीं निकला, वो पेपर में है कि दिल्ली वाले दिए हैं, तो दिल्ली वाले भी दिए होंगे, हम तो इनको जानते और दिख नहीं रहे, इसलिए कि वो देने गए दिल्ली। और वैसे ही कुछ मित्रों ने निजी विद्यालय पे कहे कि सर आप लगे रहते हैं दिन रात इसमें, तो जरा सा घूम लिया जाए। तो अभी थोड़ा सा धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं और जल्द ही लौटेंगे और ये विषय उनके पास जाएगा तो निश्चित रूप से बोलेंगे। और हम पूर्व अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन हम उससे संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विषय ऐसा रहता है तो हम उस पर बोलते हैं। तो आप मानते हैं कि नहीं कि स्कूलों की मनमानी, निजी विद्यालयों की मनमानी करते जिससे गार्जियन जो है, अभिभावक जो है काफी परेशान होते हैं? विद्यालय गिने चुने हाथ पर कुछ विद्यालय है ऐसे, हमको इसकी सूचना है, कुछ विद्यालय। हालांकि हम भी रहे हैं, जैसे किताब की दुकान की नाम, तो सर किताब की दुकान का नाम छापने की व्यवस्था है, प्रकाशन इतना है, आप प्रकाशन पहले ऊपर एक कीजिए। तो अब किताब का स्कूल वाले तो घूमेंगे नहीं प्रकाशन, सीएम उनके यहाँ साहब जो को भी आते स्टेप हैं। लेना पड़ेगा। हाँ, फीस स्ट्रक्चर निकालिए आप, क्या फीस लगेगा इस क्लास तक, क्या बुक लगे, कितने रेंज का बुक लगेगा। अगर आप कुछ निकाल नहीं रहे, सिर्फ सीएम साहब से कर रहे हैं कि आदेश दे रहे हैं, सिर्फ आदेश दे, तो आदेश से कैसे होगा? आदेश भी नहीं दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं। हम तो कहेंगे कि सम्राट चौधरी का नाम अमर हो जाएगा, ये एक अच्छा सुनहरा मौका है। और एक चीज जान लें, इस मुख्यमंत्री को भी हम कहते हैं, नीतीश बाबू विकास किए, वो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उल्टी विकास की, उल्टी विकास की। जी 4 लेन 6 लेन की रोड पुल पुलिया की जरूरत उतनी नहीं थी जितनी सड़क उन्होंने बनाया। घर घर में, चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, बिना भेदभाव किए हुए, जब तक सब शिक्षित नहीं होगा। आप आए दिन देखिए ना, अभी आप सकरामा को लीजिए, एक नींबू के कारण एक छोटे से बालक की हत्या कर दी गई पीट करके, कितना जघन्य अपराध है। मोरल साइंस का कमी है, नैतिक शिक्षा का पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं होता है। तरह तरह का
अब स्कूल में भी नया नया हमको भी लोग कहते हैं मॉडलाइज कीजिए। मॉडलाइज क्या मॉडलाइज किया जाए? सरकार से क्या करना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आप सीधी तौर पर निजी विद्यालय, आपका गवर्नमेंट स्कूल तो सक्सेस हो नहीं रहा। अच्छे शिक्षक, आपकी योजनाएं अच्छी, वेतन भी काफी है, आप खर्च भी बहुत करते हैं, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिले? आखिर प्राइवेट स्कूल फल फूल क्यों रहा? आप उस पर उस चीज को समझिए। सीधी आप अंडरटेक कीजिए सभी प्राइवेट स्कूल को। जो बड़े हैं वो भी श्रेणी में आएंगे, जो मध्यम स्तरीय हैं वो भी श्रेणी में आएंगे, और पढ़ाई पूरी होगी। और जब ये ऐसा आप करेंगे, सरकारी विद्यालय में नहीं जाएंगे, आप तय कर दीजिए। अगर जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं शिक्षिका प्राइवेट स्कूल में, आप 15-20 हज़ार भी मानदेय दीजिए ना, खुश रहेंगे, खुश भी रहेगा। काम तो हो ही रहा है और काम होगा। मेरे साथ शिव कुमार जी ने कहा कि सरकार ने गाइड सिर्फ अपना वक्तव्य तो देते हैं, लेकिन उसमें कोई अनुसंधान नहीं करते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं निकालते हैं। सिर्फ बोलने से निजी विद्यालयों का कुछ होना जाना नहीं है। एक इनका मानना है कि जैसे आप अपने सरकारी विद्यालय में टीचरों को मोटा पेमेंट देते हैं, उसके बाद भी आपका विद्यालय है जो है अच्छा नहीं हो पाता है, बच्चे उत्सुकता पूर्वक एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ये सब बात है। तो इसको अब अंडरटेकिंग कर लिया जाए, जहाँ 40,000 वेतन देते हैं 15-20 हज़ार वेतन देंगे, तो यही निजी विद्यालय जो है एक अच्छा करेगा और आपके बच्चों का जो शिक्षा जो है बढ़ा देगा, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी बढ़ेगी, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, मोरल वैल्यूज भी सीखेंगे लोग। तो सरकार को एक बैठ के इस पे काम करना होगा। सिर्फ अभी सम्राट चौधरी जी आए हैं, नए गाइडलाइन बता रहे हैं, सिर्फ बताने से नहीं होगा, उसमें बैठ के गहन चिंतन करना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा, और SIT भी बना सकते हैं, स्पेशल टीम बना सकते हैं, जिससे जो है इस पर काम हो सके। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या कुछ चाहते हैं निजी विद्यालय को लेके, और सम्राट चौधरी की बातों से कितना खुश है आप? 1 मिनट और करना चाहेंगे राज सर। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में नीतीश बाबू में तो ऐसा वक्तव्य नहीं किसी मंत्री के द्वारा दिया जाता है, कभी शिक्षा मंत्री आए, उनका भी स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे कि जो आपने पिछले दिनों वक्तव्य दिया लड़कियों के प्रति कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घर में बंद रहना चाहिए, यह सरासर गलत है। शिक्षित क्यों नहीं होगी? शिक्षा सबका मूल अधिकार है, और लड़की ही घर समाज सबको संवारती है, इसलिए ऐसे वक्तव्य नहीं दें। और सम्राट चौधरी अपने शिक्षा मंत्री को इसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करें।